तो एक तरफ आपने सलीम की कहानी देखी, अपनी बहादुरी से आतंक के मुंह पर सलीम ने जोरदार तमाचा मारा। दूसरी ओर आतंक का सहारा लेकर इस्माइल ने श्रद्धालुओं को मारा। कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद आतंकी चेहरे की ये तस्वीर भी सामने आई है। इसी को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड, नाम है इस्माइल। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल लश्कर का आतंकवादी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि कुछ स्थानीय आतंकवादियों की मदद से इस्माइल ने ही हमले को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश लश्कर तैयबा का कमांडर मोहम्मद अबू इस्माइल ने रची थी। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल दक्षिण कश्मीर और पीओके में लश्कर तैयबा का कमांडर है। इस्माइल के बारे में ये जानकारी भी मिली है कि ये कुछ महीने पहले पुलवामा और बड़गाम में हुई बैंक लूट में भी शामिल था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले में इस्माइल के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। हमले के लिए लश्कर के आतंकवादी इस्माइल को हिजबुल के स्थानीय आतंकवादियों ने मदद दी थी। बस पर फायरिंग के दौरान आतंकी बस में घुसकर बस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हमले को अंजाम देने से पहले बाकायदा 3 दिन तक पूरे इलाके में रेकी की थी। भेड़ चराने वाले गरेड़ियों के वेश में आतंकी घूम रहे थे और अमरनाथ यात्रा के काफिले पर लगातार नजर बनाए हुए थे। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए ये हम आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि मुस्लिमों का किस तरह का योगदान है। दरअसल भेड़ चराने वाले मुस्लिम बूटा मलिक ने सबसे पहले ये गुफा देखी थी, ऐसा कहा जाता है। ये कहा जाता है कि एक साधु ने बूटा मलिक को कांगड़ी दी थी। बूटा मलिक ने घर पर देखा, कांगड़ी में सोना था। जब बूटा मलिक साधु को ढूंढने गया तो उसे गुफा दिखी। गुफा की बात राजा तक पहुंची और फिर ये यात्रा शुरू हुई। बूटा मलिक के परिवार के लोग आज भी गुफा की देखभाल करते हैं। और ये भी आपको बता दें, पहले चढ़ावे का एक हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को मिलता था। श्राइन बोर्ड के गठन के बाद उसको रोक दिया गया। छड़ी मुबारक की गुफा तक पहुंचने के साथ ये यात्रा समाप्त होती है और ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती छड़ी रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अमरनाथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। कितना महत्व है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन अमरनाथ यात्रियों को ही जब आतंकियों ने निशाना बनाया तो उसके बाद अब पूरा देश गुस्से में है। और अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सरकार और विपक्ष हैं आमने सामने। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का। कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। आदमी सुरक्षित नहीं है और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। और मोदी जी जो 56 इंच का वास्ता देते थे, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बातें करते थे, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके। ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। एक आज चलिए आम आदमी सुरक्षित नहीं है इस देश में, हर फ्रंट पे ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है। कड़ी निंदा नहीं, यहाँ सरकार धरती पर एक्शन ले रही है और ये सब उसी एक्शन का नतीजा है। स्वाभाविक रूप से ऐसे आतंकवादियों को दिन दुनी रात चौगुनी जो उड़ा दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है, अलगाववादियों को दरकिनार कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आतंकवादियों में है। आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध वॉर फुटिंग पर एक्शन घोषित करो। कश्मीर को सेना के हवाले करो, महबूबा के हवाले नहीं। सरकार आतंकवाद को खत्म करने में फेल हुई है। ये पिशाच लोग हैं, ये नर पिशाच हैं, ये नराधम लोग हैं और इनको जितने जघन्य दंड दिए जाएं वो कम है। हुकूमत क्या कर रही है? वहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और बीजेपी जब पावर में है तो फिर से अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है। इसलिए हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हुकूमत इस बात का जवाब दे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।